सर लोग कहते हैं ना वायरस बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया। सबसे खतरनाक वायरस जो है ना इंसान है, इससे खतरनाक कोई बैक्टीरिया नहीं है। हजारों वायरसेस और बैक्टीरिया जो है ना वो रोजाना इंसान के हाथों मर जाते हैं, लाखों, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। अदरवाइज तो यहाँ आए दिन जनाब वबाएं फैली हो, इंसान मारी जाए। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रख दिया है कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया जाते हैं वो तो कभी कभार इंसान बीमार होता है ना, वरना ये तो जा रहे तो रोजाना थोक के हिसाब से वो सिस्टम उसकी मुखालफत करता है, उनको मार देता है। ये मैदा देख लें क्या चीज है, गोश्त की चीज बनाई, आप इसमें जनाब बोटी डाल दें वो भी हजम होकर निकल जाती है, आप सब्जी डाल दें वो भी हजम होकर निकल, ऐसा तेजाब का सिस्टम रखा है, सब कुछ हजम हो जाता है, सब कुछ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा मैनेज किया है। अब ये सिर्फ दिल को देख लें आप, 1 लाख दफा रोजाना सब धड़क रहा है, 1 लाख दफा रोजाना बगैर किसी बैटरी के। और खाली धड़क नहीं रहा सर, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है पूरे जिस्म के अंदर। ये कोई यूपीएस भी नहीं काम कर सकता, एक बंदे का दिल नहीं चलाया जा सकता। इतना खर्च, ये वेंटिलेटर पे देखे ना कितना खर्चा होता है, रोजाना का लाख 1.5 लाख रुपए ले रहे होते हैं, उसमें बंदा जिंदा नहीं रहता, सिर्फ दिल को मजबूती तौर पे चला रहे होते हैं, मेडिकली उसकी मौत हो चुकी होती है। और जिस्म में नसों की जो लेंथ है ना सर, वो इतनी ज्यादा है कि एक इंसान की अगर नसें जोड़ी जाए ना तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं जी। 1 लाख किलोमीटर बनता है, यानी सिर्फ मेरी नसें ऐसे जोड़ी जाए ना तो 40,000 सर्कमफ्रेंस है जमीन का। यानी जमीन पे आप यहां से चलें और गोल पूरा चक्कर काट के यहाँ तो 40,000 किलोमीटर है। 2 चक्कर 2.5 चक्कर काटे जाएंगे एक बंदे की नसों को जोड़ने, और ये सारी नसों के अंदर खून जाता है। और सर ये तो भी सिर्फ नसें हैं, ये नसों में जो खून जाता है ना, ये आगे फिर हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचता है। और सर सेल्स की तादाद जो है ना वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में भी नहीं है सर, वो अरबों में भी नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे में मौजूद है। 1 ट्रिलियन जो है ना वो 1000 अरब के बराबर होता है। और अरब तो मैंने आपको बता दिया क्या है, कितनी खतरनाक शहर अरब। 1000 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है, तो 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे के अंदर मौजूद है, एक एक बंदे के। उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसकी डिवीजन होती है, और अगर ये खुलियों की रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर बन जाए। सर एक इंसान के 100 ट्रिलियन सेल्स उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है कि ये सही से काम करें। पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी खुलियत का हिसाब रख सकते हैं, तो किसने हिसाब रखा? अल्लाह। 100 ट्रिलियन सेल्स। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, कितने 30 मुल्क इंग्लैंड जैसे, और 30 के 30 सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हैं उसके ऊपर, उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना वो 100 ट्रिलियन सेल्स बनते हैं, जो एक बंदे के अंदर अल्लाह ने डाल दिया। और सर ये सेल्स आप ये ना समझिएगा कि कोई ईंट या बजरी है, एक एक सेल जो है ना उसके अंदर पूरा एक पावर सिस्टम है। एक अगर सेल बनाना पड़ जाए, न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए उसके अंदर जितने सिस्टम है जी। जिंदगी की तो मैं बात नहीं कर रहा, जिंदगी तो कोई डाल ही नहीं सकता, उसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए सारी की सारी। और ये एक इंसान की बात हो रही है सर, एक इंसान की, और ये सिर्फ सेल्स की बात हो रही है। अभी ये नहीं बताया जा रहा कि वो सेल्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किन सेल्स ने आंखें बनना है, किसने गुर्दे बनने हैं। ये सेल्स तो एक जैसे ही है, ये कौन डिसाइड करता है मां के पेट के अंदर कि ये जो एक गोश्त का लोथड़ा है इसने कुछ अरसे में डिसीजन करना है कि इसने इतने सेल्स ने मिलकर गुर्दा बना देना। और सर गुर्दा उसका भी फंक्शन भी बनाना है सर, खाली गुर्दा नहीं बनाना, इसने दिल बना देना है। और साइंटिस्ट कहते हैं आंखें तो समय से बाहर है कि इसके अंदर तो शीशा है, गोश्त में कोई ऐसी चीज नहीं जो शीशा बना दे, शीशा भी बन जाता है। और खाली बनता नहीं है, उसके अंदर बिनाई है। सिर्फ आंख में मैं बोलूं ना मेरे भाई 1 घंटा चाहिए, ये आंख क्या चीज बना दी अल्लाह। फिर फेफड़े, गुर्दे, जिगर है, एक एक बंदे की चीजें कंसीडर करें तो इंसान ये मिरेकल है। इंसान खुद बहुत, यही तो अल्लाह ने सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फी अनफुसिहिम, अनकरीब जमीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे, तुम चीख उठोगे कि अल्लाह हक है। सर एक बीज के अंदर इतना डाटा मौजूद है कि जितनी इंसानी तारीख में किताबें लिखी गई, ये सीड खुद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। एक बीज आप जमीन में बोते हैं तो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। और अरब तो आपको पता है कितना, 6 अरब गुना बड़ा दरख्त उस एक बीज। और ये बीज तो आपको सिर्फ नजर आ रहा है ना, जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक बीज नहीं बना सकती, एक बीज नहीं बन सकता। आपको तो बेकदर नजर आ रहा है, लेकिन सर इस बीज के अंदर वो डाटा है, एक एक चीज प्रोग्राम है कि इससे जो दरख्त बनना है उसके पत्तों का कलर क्या होगा, उसके तने का साइज क्या होगा, इससे फ्रूट कौन सा उगना है, उस फ्रूट के पकने की टाइमिंग क्या होगी। एक एक जो डाटा है ना वो ये हार्ड डिस्क, ये बीज है। और सर आपने तरबूज कभी काटा है, उसके अंदर कितने बीज निकलते हैं? आजकल सर्दियां, अमरूद खाया, कितने बीज निकलते हैं? एक एक बीज के अंदर करोड़ों अमरूदों का डाटा मौजूद है। जाहिर है कि जी आप एक बीज को बोएंगे तो एक और दरख्त निकल आएगा सर, उसके साथ सैकड़ों हजारों अमरूद लगेंगे। एक दफा नहीं आप तोड़ेंगे, अगले दिन फिर लग जाएंगे। वो निकला किससे हुआ है? एक बीज से। और वो एक बीज खुद उन हजारों बीजों में से है जो एक अमरूद से निकलता है। एक अमरूद ही जो है अनबिलीवेबल चीज है। मैं यकीन करें जब ये तरबूज काटता हूं मैं परेशान हो जाता हूं कि कहां बीच में एडजस्ट किए हैं बीज। और ये जो तरबूज आप काट रहे हैं सर, ये आप अरबों तरबूज काट रहे हैं, क्योंकि हर बीज के अंदर एक तरबूज है। और वो जो उस बीज से तरबूज निकलेगा उसके अंदर कितने आगे बीज होंगे, और उन बीजों को बोएंगे तो उनसे आगे कितने तरबूज निकलेंगे। और अब कोई बेवकूफ होगा ना जो कि ये खुद ब खुद हो रहा है। अगर कोई कहता है खुद ब खुद हो रहा है तो आप करके बता दें।
हम आपसे कहते हैं कि आप बीज बना दें, बीज बना के बता दें। इससे भी आसान क्वेश्चन देते हैं, आप बीज तो नहीं आप बना सकते, हम आपको अंडा देते हैं तोड़ के, आप उससे चूजा बना के बता दें। अंडा को बनाने का आपको कह नहीं सकते ना जनाब, वो तो आपको भी पता है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक अंडा नहीं बना सकती। और मुझे अगर आप बताएं कि अगर किसी शख्स को यह ना बताओ कि चूजा अंडे से निकलता है, आप उसके सामने उल्टे भी लटक जाए ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यार इसमें से कैसे चूजा निकल सकता है? उसका तो पूरा सिस्टम है, उसकी तो एक पूरी एरोफाइल स्ट्रक्चर है उसके परों की, उसके अंदर पूरा यानी खाने पीने का निजाम है, वो पूरी एक जिंदगी है। इस लेसदार मादे से बनती है, अंदर जाके कौन बना देता है? कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं जुमला बोलता हूँ कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है ना वो मौजूदा है, जो कुछ हो रहा है। लेकिन चंद मुर्जात के हम आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें मुर्जे लगते नहीं है। सर मुर्दे के जिंदा होने से बड़ा मुर्जा है अंडे में से चूजे का निकलना। वो मुर्दा जिंदा हो जाए, लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा मुर्जा हो गया, इसलिए हम आदी नहीं है। सर इससे बड़ा मुर्जा अंडे में से चूजा निकलना है, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कौन निकाला है? और सर ये एक अंडा नहीं है, खरबों अंडे हैं। मुर्गियों के अंडे, चीलों के अंडे, कबूतरों के अंडे, तोतों के अंडे, ये तो ना खत्म नहीं होती। इवन ये मक्खियां आपकी जितनी निकल रही है, शरातों करती है, सब अंडों में से निकलती है। ये ड्रैगन फ्लाई जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसके ऊपर इन्होंने शिनोक हेलीकॉप्टर बनाया है, जिसके 4 पर होते हैं, जिसे हम पंजाबी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। सर ये एक बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है जिससे वो निकल रही है, और उसके एक ढेले के अंदर ना 25,000 आंखें होती हैं, एक ढेले में। और वो उसकी आंख कितनी सी थी होगी आप देख लें, और वो पूरे कोऑर्डिनेट्स अपने लोकेट करती है। आपके हेलीकॉप्टर और जहाजों को तो लैंड करने के लिए जगह चाहिए, और अल्लाह ने जो बनाए हुए हैं, चिड़िया को आपने कभी देखा है? उसको लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ती है, कोई जगह साफ करवानी पड़ती है, जिधर से उठे जहाज मर्जी जाके लैंड कर ले। और हमारे जहाजों में तो हमें फ्यूल डालना पड़ता है सर, चिड़िया में आपको नहीं फ्यूल डालना पड़ता, वो खुद अपना फ्यूल लेती है।